कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही सुंदर दिवस है। जगत जननी मैया सीता का आज प्राकट्य दिवस है। आज पूरे ब्रह्मांड को जो जन्म देने वाली मैया है उनका जन्मदिन है। और इसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस कथा को श्रवण करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममयि सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ, तासु कृपा निर्मल मति पाओ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आज बहुत ही परम पावन दिन है। श्रीमती सीता महारानी का प्राकट्य दिवस है। सीता के विषय में यदि बोला जाए तो समुद्र की जो स्याही है, समुद्र की जितना भी जल है, उसको यदि स्याही की तरह यूज किया जाए तो वो भी कम पड़ जाए। लेकिन यदि उनकी महिमा को केवल एक सेंटेंस में बताया जाए, सीता माता की महिमा को यदि पूरे उनके जीवन को एक सेंटेंस में बताया जाए, तो इनके लिए इतना कहना है कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में जीवन में जितनी जितनी सहन शक्ति है, यदि उसको एक जगह पर एकत्रित किया जाए, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक जगह पर एकत्रित किया जाए, उसका यदि कोई रूप बनता है तो वो रूप होता है श्रीमती सीता जी का। तो ये सीता मैया जो है वो साक्षात सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। और अगर हम देखें तो सीता जी के जीवन में, इस भौतिक जगत में इतना कुछ उनको सहना कर पड़ा कि साधारण जीव जो है वो इसके विषय में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए जब संसार में भगवान को जन्म लेना पड़ता है, जैसे जब कृष्ण को जन्म लेना पड़ा तो उनको उनकी माता मिल गई, है ना। कृष्ण को जन्म लेना पड़ा तो देवकी के रूप में उनको उनकी माता मिल गई। राम को जन्म लेना था तो कौशल्या के रूप में उनको उनकी माता प्राप्त हो गई। लेकिन जब सीता जी को जन्म लेना था तो पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी माता उनको नहीं मिली जो उनका प्राकट्य करा सके, जो उनको जन्म दे सके। इसीलिए सीता मैया को जन्म देने वाली कोई माँ न मिलने के कारण साक्षात धरती, जो कि सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है, उनमें से ही सीता मैया का जन्म हुआ। तो इसलिए
सीता इनका नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि एक बार जैसे हम सब जानते हैं कि जनक जी के जो राज्य है उनमें बहुत अकाल पड़ गया और सूखा पड़ गया। तो जो ऋषि हैं उन्होंने ये बताया कि जब राजा स्वयं हल चलाएगा, जब राजा हल चलाएगा तो ही जो है वो वर्षा के कारण उपज होगी। तो राजा जनक जो है वो खेती करने के लिए हल चला रहे थे, और जैसे ही हल चलाया तो हल का जो अग्रभाग होता है वो बीच में अटक गया। बहुत ही कोशिश करने के बाद भी वो जो आगे ना बढ़ा, तो वहां से खुदाई की गई, तो वहां से एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण का जो बॉक्स है उसके अंदर से सीता जी का प्राकट्य हुआ। और ये क्योंकि अग्रभाग को सीत कहा जाता है, इसके लिए उनका नाम सीता पड़ा। और इनके अतिरिक्त भी सीता जी के बहुत बहुत सुंदर सुंदर नाम है, क्योंकि वो जनक जी की पुत्री हैं, इसलिए उनका नाम जनक नंदिनी पड़ा। जानकी कहा जाता है सीता जी को, वैदेही कहा जाता है, जनक आत्मजा कहा जाता है, कृपा मूर्ति, सुनैना सुता, और बहुत बहुत उनके सुंदर सुंदर नाम हैं। तो सीता मैया जो है वो इतनी हमारे ऊपर इतना करुणामयी है। हम सभी बद्ध जीवों के लिए ये दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सीता मैया का आश्रय जब लेते हैं, भले ही हमारे अंदर योग्यता नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो करुणा की मूर्ति है, इसलिए हमारी अयोग्यता को नहीं देखती हैं, परंतु हम जब उनकी शरण में जाते हैं, हम जब उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें योग्य बना देती हैं भगवान के निकट जाने की। जैसे कोई पुत्र से, कोई संतान से यदि कोई गलती हो जाती है, तो अगर वो डायरेक्ट से पिता के पास जाता है तो हो सकता है पिता जो है वो उसे क्षमा ना कर सके, लेकिन जब वो माता के पास जाता है तो माता पिताजी के पास लेके जाती है और कहती है इससे गलती हो गई, अब वो पुनः ऐसा नहीं करेगा। और एक माता के हृदय में जितनी करुणा होती है, उससे करोड़ों करोड़ों गुना करुणा जो है सीता माता के हृदय में है। इसीलिए हम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उनके जीवन से हमें इस जीवन के लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर शिक्षाएं मिलती हैं। सीता मैया के जीवन से बहुत सारी सुंदर शिक्षाएं, जिससे कि हम अपने इस जीवन को कैसे और भक्तिमय बना सकते हैं। वास्तव में माता सीता हमको सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सीता मैया का पूरा जीवन ही एक शिक्षा है, लेकिन क्योंकि शिक्षा तो किसी को समझ में नहीं आती या किसी को पसंद नहीं लगती है ना। जैसे अगर हमें कोई रोग हो जाता है और हमें कोई औषधि या दवाई दी जाती है, तो दवाई बहुत कड़वी होती है, बच्चे बोलते हैं कि नहीं ये दवाई नहीं खानी है, कड़वी। तो क्या है, पहले जमाने में उसी दवाई के ऊपर कोई कोटिंग करके दिया जाता था, कोई शुगर कोटिंग या इस तरह से, ताकि वो मीठी लगे और बच्चे सरलता से उसको खा सकें। उसी तरह से ये शिक्षा है रामायण में। सीता मैया का जीवन साक्षात शिक्षा ही है, लेकिन इसको एक स्टोरी का रूप दिया गया है, ताकि वो साधारण से ज्यादा हम जैसे बुद्धिहीन जीव जो हैं वो उसको सुन सकें और उसको ग्रहण कर सकें। तो सीता मैया जो है उनको अयोनिजा कहा जाता है, मतलब वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, बल्कि वो धरती से उत्पन्न हुई और धरती में ही समा गई। और उन्होंने जीवन में बहुत बहुत कष्ट सहे। वैसे तो सीता मैया जो है वो साक्षात भगवान की शक्ति है, भगवान शक्तिमान है। और जिस तरह से कृष्ण शक्तिमान है और राधा शक्ति है, उसी तरह से जब कृष्ण अपना विस्तार करते हैं राम के रूप में, तो राम शक्तिमान है, और श्रीमती राधा रानी का विस्तार है सीता मैया, तो वो स्वयं सीता है। तो जब हम शक्ति का आश्रय लेते हैं, जब हम शक्ति का आश्रय लेते हैं, तभी हम शक्तिमान के संपर्क में आ सकते हैं। सरलता से यदि
भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के निकट जाना है, तो डायरेक्ट से नहीं जा सकते। इसलिए देखो, जब भी हम बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, सीताराम, राधे श्याम, मतलब ये तरीका है, वहां से ही जा सकते हैं। क्योंकि जब हमें करुणामयी सीता मैया और श्रीमती राधा रानी का आश्रय प्राप्त होगा तो हम बहुत ही सरलता से भगवान के निकट जा सकते हैं। तो जो भगवान की शक्ति के संपर्क में आकर, शक्ति के संपर्क में आने के बाद भगवान के पास जाने का प्रयास करता है, उसके लिए रास्ता बहुत सरल होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शक्ति का भोग करना चाहता है, जो व्यक्ति भगवान की शक्ति से स्वयं आनंदित होना चाहता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। ये हम रामायण में देखते हैं। जैसे रावण ने भगवान की शक्ति को भोगना चाहा था, उनके संपर्क में, अगर भगवान, जब रावण ने सीता को कैद कर दिया था, उस समय भी श्री राम ने कहा था, यदि रावण आकर मुझसे क्षमा मांग लेगा तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और रावण को मरना पड़ा। इसीलिए हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये भौतिक जगत में भगवान की शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा हमें क्या करना है, भगवान के निकट जाना है, उसे भगवान की सेवा में लगाना है। और जिन जिन के का संपर्क सीता मैया से हुआ है, और सीता मैया जहाँ पर थी तब कभी भी उनका हमेशा, सीता मैया जो है उनको सुरक्षा प्रदान करती थी। जैसे एक बार क्या हुआ, वन में लक्ष्मण कहीं गए हुए थे और श्री राम जो है वो सीता मैया की गोद में सो रहे थे। जैसे ही वो सो रहे थे तो इंद्र का पुत्र जयंत जो है वो कौवे का रूप धारण करके सीता मैया के पास आकर उनको तंग करने लगा। सीता मैया बहुत कोशिश कर रही थी उनको हटाने की, वो बार बार हटाती थी, बार बार वो आता था और अपनी चोंच से सीता मैया को प्रहार कर रहा था। तो सीता मैया ने इतनी कोशिश की, लेकिन वो सोच रही थी कि यदि मैं ज्यादा तेज से करूंगी तो राम जी की निद्रा खराब हो जाएगी, इसलिए वो उसको हटाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी चोंच से घायल कर दिया। और जब राम जी की नेत्र खुले और उन्होंने देखा कि सीता मैया की छाती से खून बह रहा है, तो राम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वहां से एक तिनका उठाया और इंद्र का पुत्र जो जयंत है उसको मारा। और वो पूरी त्रिलोकी में घूमता रहा, पहले ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा तुमने जगत जननी को प्रहार किया है, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता। अपने पिता इंद्र के पास गया, शिव जी के पास गया, कहीं भी उसे आश्रय नहीं मिला, तो वो भगवान के पास गया, लेकिन भगवान तो पहले से ही उनको मारने के लिए तैयार थे। और इसलिए वो श्रीमती सीता जी के पास गया और जब सीता जी की शरण में, क्योंकि वो बहुत घूम घूम के ब्रह्मांड में थक गया था, सीता जी के पास आकर वो गिर गया, मूर्छित हो गया और सीता ने उन्हें उठाकर श्री राम के चरणों में रख दिया और कहा इसे क्षमा कर दीजिए। तो हमसे भले अगर कोई अपराध भी हो जाता है तो भी सीता मैया जो है वो हमें, यदि हम उनसे क्षमा मांगते हैं तो वो हमें पुनः श्री राम की सेवा में लगा देती हैं। और अयोग्यता होने के बावजूद भी वो हमें योग्यता प्रदान करती हैं। जहाँ जहाँ सीता जी थी वहाँ वहाँ राक्षसों को मृत्यु दंड नहीं मिलता था, जैसे जयंत को नहीं मिला। और हम देखते हैं शूरपंखा, जब शूरपंखा वहां पर पंचवटी में आई थी तो उस समय भी वो तो सीता को मारने के लिए आई थी कि यही तो सीता है जिसके कारण तुम दोनों मुझसे विवाह करने में मना कर रहे हो, मैं पहले तो इस सीता को खा जाऊंगी। जैसे ही शूरपंखा सीता मैया के निकट गई, उसी समय लक्ष्मण ने उनके नाक और कान काट दिए, मतलब उसका वध नहीं हुआ। और एक दफा उसके बाद भी क्या हुआ, वन में बहुत सारे असुर थे, बार बार असुर आक्रमण कर रहे थे, तो श्री राम ने कहा कि मैं तो, मैया ने उन्हें निवेदन किया कि नहीं राघव, आप सारे असुरों का विनाश नहीं कर सकते, जो अपराधी हैं केवल आप उन्हें ही दंड दीजिए। क्योंकि यदि सारे असुर जाति, क्योंकि वो जगत जननी है, चाहे वो सुर हो या असुर हो, सबकी वह माता है, इसलिए उन्होंने सबकी सुरक्षा के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना की। और
रावण की मृत्यु के पश्चात अशोक वाटिका में जितनी राक्षसियां थी, तो हनुमान जी ने सोचा था मैं इन सारी राक्षसियों का वध कर दूंगा, क्योंकि इन सारी राक्षसियों ने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत संकट कष्ट दिए हैं, इसलिए मैं इन सारी राक्षसियों का वध करूंगा। लेकिन सीता मैया ने हनुमान जी को भी रोक दिया और कहा नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इनका तो कोई कसूर ही नहीं है, इनका क्या दोष है, इन्होंने तो वही किया जो इनके स्वामी ने उनको कहा है, तो आप, मैं इन सब को क्षमा करती हूँ, मेरे मन में इन सब में से किसी के प्रति भी द्वेष नहीं है। और इस तरह से हम देखते हैं सीता जो कि एक राजकुमारी थी, राजकन्या थी, राज परिवार में जिनका जन्म हुआ था, और इतने आनंद और सुख वाले जीवन से वो आई, लेकिन विवाह करने के बाद उनको, जैसे ही श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो सीता ने भी उनके साथ जाना स्वीकार किया कि जहाँ पति है जीवन, वहीं पर पत्नी का स्वर्ग भी है, वहीं पर पत्नी का वैकुंठ भी है। तो मैं अपने पति के बगैर अयोध्या भी, अगर वो कहती हैं कि अगर श्री राम के साथ में जंगल में भी जाती हूँ तो वो भी मेरी अयोध्या है, और यदि राम के बगैर मैं यहाँ अयोध्या में भी रहती हूँ तो वो भी मेरे लिए रहने के योग्य नहीं है। तो वास्तव में वो हमें बहुत शिक्षा देती हैं। उसके बाद हमने देखा कि पहले उनको वनवास में जाना पड़ा, और वनवास में जाकर भी रावण के द्वारा उनका हरण हो गया, और उसके बाद अनगिनत राक्षसों के द्वारा उनको कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको क्षमा किया, और अंत में उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। देखा जाए तो एक के बाद एक विपत्ति उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। वो साक्षात भगवान की पत्नी इस भौतिक जगत में, लेकिन कभी कोई कंप्लेन नहीं की। और सबसे बड़ी सीख जो हमें सीता जी के जीवन से मिलती है, वो हमें ये सिखाती है कि यदि भगवान के अतिरिक्त हम और किसी चीज की इच्छा करते हैं, जैसे जो सीता जी के जीवन में हम देखते हैं, हमेशा वो भगवान की ओर ही आकर्षित होती थी। वो भगवान कृष्ण श्री राम के अतिरिक्त और उनका कोई आकर्षण, श्री राम के अतिरिक्त उनका कोई आकर्षण का लक्ष्य नहीं था। सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ था जब वन के समय में उन्होंने एक स्वर्ण मृग को देख लिया था और कहा मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए, और बस जैसे ही वो स्वर्ण मृग की ओर आकर्षित हुई तो उनको भगवान से दूर होना पड़ा। तो हम भी देखें उन सीता मैया के जीवन से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी भौतिक इच्छाओं के स्वर्ण मृग से आकर्षित हो जाते हैं, और उस आकर्षण के कारण हमें भगवान के संग को खोना पड़ता है। हम भी भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं और इस जगत में आते हैं, संघर्ष करते हैं, जीवन भर उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। मतलब हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य, फोकस ये होना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ है। और जब कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया तारे जपटिया धरे। ये माया का काम ही ये है कि वो हमेशा प्रलोभन देती है, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी ओर आकर्षित हो जाओ। कभी सोने की हिरण की तरह, कभी धन की तरह, कभी वैभव की तरह, कभी फेम की तरह, कभी यश की तरह, तो कभी सुंदरता की तरह माया आके आकर्षित करती है। और जैसे ही हम आकर्षित होते हैं तो हम भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार माया रूपी हिरण की ओर आकर्षित होकर सीता जी को भगवान से बिछड़ना पड़ा, और इसका उन्हें पूरी जीवन मोल चुकाना पड़ा, है ना। उसी के कारण राक्षस को लेके गए, उसी के कारण उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उसी तरह से भौतिक जगत की माया से जब हम आकर्षित हो जाते हैं तो हमें भी इसका ना जाने कितने जन्मों में अलग अलग योनियों में भटक कर मोल चुकाना पड़ता है। जब जीव भगवान की इच्छा को छोड़कर
अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भागता है तो ही जीवन में समस्याएं होती हैं। जैसे सीता मैया को लंका में राक्षसों के बीच में ना जाने कितनी समस्याओं के साथ जूझना पड़ा। तो सीता मैया क्या है? त्याग और समर्पण की मूर्ति है, एक आदर्श पत्नी है, धर्म परायण स्त्री है, कर्तव्यनिष्ठ स्त्री है, क्षमाशील है, करुणा और विनम्र हृदय यदि हम देखना चाहते हैं तो सीता जी के जीवन में मिलता है। तो ऐसी एक संत जो है वो बहुत ही सुंदर सीता मैया के विषय में बताते हैं कि रावण जब सीता मैया को अपहरण करने के लिए आ रहे थे तो श्री राम को और सीता मैया को ये बात पहले से ही पता थी, क्योंकि उनको पता था कि हम अब सारे राक्षसों का वध करना है, तो उसके लिए एक योजना बनाई गई थी। लेकिन श्री राम की इच्छा ये थी कि सीता मैया को कहीं छुपा दिया जाए और उनकी जगह पे रावण जो है वो उनकी छाया सीता को लेके जाए। तो राम जी जो है वो योजना बना रहे थे कि सीता मैया को कहाँ छुपाया जाए इस भौतिक जगत में। अब क्योंकि भौतिक जगत में लीला हो रही है, तो भौतिक जगत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूत से मिलकर बना है। तो पहले उन्होंने देखा कि मैं जल में सीता को छुपा दूं, लेकिन जल तो पूर्ण पवित्र नहीं है, उसमें तो कितने भयंकर जीव है। बोले नहीं, जल इस योग्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा मैं आकाश में सीता जी को छुपाऊंगा। आकाश में देखा तो उसमें भी बहुत सारे नवचर असुर हैं। बोला नहीं, आकाश भी नहीं। और इस तरह से करते करते प्रत्येक जगह पे देखा। फिर सोचा अग्नि में सीता जी को छुपाता हूँ, लेकिन देखा अग्नि पवित्र है लेकिन उसमें भी कुछ दोष है। तो फिर सोचा आखिर में उन्हें कहाँ छुपाऊं। तो एक संत जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर इस बात की चर्चा करते हुए कहा, फिर भगवान श्री राम ने कहा सीता जी को छुपाने के लिए यदि कोई सबसे सुंदर स्थान है तो वो भक्तों की जिह्वा है। जो शुद्ध भक्त भगवान की कथा करते हैं, वास्तव में ये कथा तभी संभव है जब सीता मैया उन्हें प्रेरणा देती हैं, क्योंकि ये सरस्वती माता का काम नहीं है। सरस्वती माता तो भौतिक नॉलेज प्रदान करती हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत की जो शिक्षा है, जो भगवान की गुण, नाम, रूप, लीलाओं का जो बखान है, वो हम जैसे निष्कर्ष जीवों का कार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान का गुणगान तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आह्लादनी शक्ति की अनुकंपा नहीं होती है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की जीवा पे से जो भगवान की कथा अमृत का सारा संसार पान करता है, वो सीता जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो सीता जी का जीवन जो है हमारे समक्ष एक ऐसे आदर्श है, ऐसी शिक्षा है जिसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और वो शिक्षा क्या है कि हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है, वो सब हमें भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये याद रखिए कि आपका भाग्य भगवान ने लिखा है। आपका भाग्य भगवान ने लिखा है, तो वो गलत कैसे हो सकता है ना? तो सीता जी हमेशा सोचती थी कि यदि रघुवर की ये इच्छा है तो इसी में मेरा कल्याण है। चाहे उन्हें वनवास में भेज दिया जाए, चाहे उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़े उनके साथ, या फिर बाद में अकेले, लेकिन वो जानती थी कि यदि रघुवर ये चाहते हैं तो इसी में मेरा कल्याण है। तो इस पावन दिवस पर आइए हम सब श्रीमती सीता जी से प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे हृदय में भी इतना भगवान के प्रति विश्वास हो, भगवान की भक्ति हो और सहनशीलता हो कि जीवन में जो भी कष्ट आता है, संकट आता है, उसे हम भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करें और हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करें, भगवान की भक्ति करके, भगवान से प्रेम करके। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपा करके मुझे अवश्य आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।
तो आप सब में से यदि किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।